आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिसे अगर आपने पार्ट टाइम भी किया तो 5 से 25 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर आपका ये बिजनेस चल निकला तो आप पैसा गिनते गिनते थक जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से और सुकून के साथ बैठकर आराम से देखिए। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सक्सेसफुल लोगों को देखा, उनके ओपिनियन लिया और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए इसके लिए एक स्टोरी के जरिए मैं आपको ये पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजूर नाम का एक नौजवान लड़का था जो गुजरात के सूरत शहर में रहता था और एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन की नौकरी कर रहा था, जिसके उसे 10,000 रुपये मिलते, जिसमें से 8,000 रुपये वो अपने घर पर दे देता और 2,000 रुपये वो अपनी खर्चे के लिए रखता। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। उसके पास इतना इनफ पैसा था जिससे कि वो अपने शौक पूरे कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसके ये 2,000 रुपये कम पड़ने लगे, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ उसे घूमने जाना हो, डिनर करना हो या फिर कपड़े वगैरह खरीदवाने हो, ऐसे में उसके पास पैसे कम पड़ने लगे, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में अक्सर बोलाचाली हो जाती थी। एक दिन उसके एक दोस्त ने मंजूर को बाइक बिजनेस आइडिया के बारे में बताया। बिजनेस आइडिया बहुत पसंद आ गया। मंजूर ने किस तरह से ये बिजनेस शुरू किया और किस तरह से उसे ग्रोथ हासिल हुई, चलिए जानते हैं। मंजूर को शुरू में ही पता चल गया कि जूनी बाइक ले और बेचने में 3 मेन बातें होती हैं। नंबर 1, इंजन। उसका इंजन कैसा है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको अगर नहीं हुई तो आपको लॉस हो सकता है। उसकी बॉडी कैसी है और उसके टायर्स, ये 3 बातों को जानने के लिए उसने एक मैकेनिक के वहाँ पार्ट टाइम में जाने लगा। अपने काम पे से छूट कर वो उसके वहाँ जाता। 15 से 20 दिनों में उसको ये तीनों चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो गई कि इंजन किस तरह से चेक करना चाहिए, इंजन में मैक्सिमम कितना खर्चा आता है और मिनिमम कितना खर्चा आता है। साथ ही साथ उसको बॉडी की भी नॉलेज हो गई, कौन से बाइक की बॉडी कितने में बिकती है और कहाँ कहाँ इसे बनवाया जा सकता है, टायर किस तरह से चेक करना है और टायर किस तरह से काम करते हैं, कितना घिसा हुआ होना चाहिए और जूने टायर या रिप्लेसमेंट के लिए हमें कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे से अच्छे और बेहतरीन टायर मिल सकते हैं। उसने ये बात भी जान ली कि बाइक बिजनेस के अंदर ऐसी ही बाइक खरीदनी चाहिए जो मार्केट में रेगुलर सेल हो रही है। ऐसी बाइक कभी ना ले जो कि मार्केट में ज़्यादा चलती ना हो। फॉर एग्जाम्पल हीरो या तो होंडा की बाइक मार्केट में आसानी के साथ रीसेल हो जाती है, इसलिए उसने ऐसी ही बाइक को टारगेट करना शुरू किया। उसने ये बात का भी ध्यान रखा कि मुझे बाइक अपने लिए नहीं खरीदनी है, उसे आगे बेचना है, इसलिए कम से कम दाम में मैं बाइक खरीदूं और ज़्यादा से ज़्यादा दाम में मैं बेच सकूं, ऐसी ही बाइक वो पसंद करता था। खरीद कीमत से बेचने की कीमत 5,000 रुपये के बीच में डिफरेंस में रखता था, ताकि अगर गाड़ी में कुछ छोटी मोटी खराबी भी हो तो वो उसे बनवा कर 3 से 4,000 रुपये का प्रॉफिट हासिल कर सके। नए जमाने का लड़का था, इसलिए वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग करता था और वो दोनों ही तरीके से बाइक खरीदता और बेचता था। उसे पता था कि ये बिजनेस आगे ग्रो करने वाला है, इसलिए उसने एक मैकेनिक को फिक्स कर लिया था जो कि उसके बाइक खरीदने में और अगर बाइक में कोई डैमेज हो जाए तो उसे बनाने में उसकी मदद करता है। इस तरह से मंजूर को सेफ्टी मिल जाती और मैकेनिक की कमाई हो जाती। मंजूर ने यह भी जान लिया था कि कभी भी बाइक डीलर से या तो ऐसे इंसान से नहीं खरीदनी चाहिए जो कि बाइक की ले बेच करता है, क्योंकि वो लोग हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन लेकर ही मार्केट में माल बेचेंगे और अगर उनसे हमने माल खरीद लिया यानी गाड़ी खरीद ली तो हमें बेचना मुश्किल हो जाएगा, हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना कि मिल सकता है। मंजूर ने यह भी जान लिया था कि बाइक को खरीदने से पहले उसका पॉलिश रिकॉर्ड जरूर जांच ले और उसकी ऑनलाइन चालान भी चेक कर ले कि पेंडिंग तो नहीं है। साथ ही साथ गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट, आरसी बुक और दूसरी तमाम चीज़ों को ध्यान से चेक कर ले। मंजूर जब भी गाड़ी खरीदता और डील हो जाती तो तमाम डॉक्यूमेंट वो ले लेता और उनकी जेरोक्स पर ऑनर के साइन करवा लेता, उसके डॉक्यूमेंट जमा कर लेता, ताकि वो जब दूसरे को बेचे तो वो उस डॉक्यूमेंट के सहारे सामने वाले के ऊपर नाम ट्रांसफ़र कर दे, जिससे कि असली ओनर और जिसको वो बेच रहा है दोनों के बीच में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो
और उसकी इमेज खराब ना हो। मंजूर एक बिजनेस की तरह इस काम को दिल से करने लगा था। वो हमेशा शॉर्ट प्रॉफिट से ज़्यादा एक बिजनेस प्रॉफिट के तौर पर इस काम को ले रहा था। इसलिए गाड़ी के अंदर छोटी से छोटी प्रॉब्लम होती तो वो उसे ज़रूर सोल्व कर देता और बाइक बेचते वक्त कस्टमर को वारंटी भी दे देता कि अगर 2 महीना 3 महीने के अंदर अगर कुछ बाइक में होता है तो आप मेरे पास ले आइएगा, मैं इसे मुफ्त में सही करवा दूंगा। उसके इसी कॉन्फिडेंट की वजह से एक बार जब भी कोई उसके पास से बाइक ले लेता और अगर दूसरी बार बाइक लेनी होती तो उसी को फ़ोन करता, या तो किसी को दिलवानी होती तब भी वो मंजूर को याद करता है। इस तरह से उसका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था क्योंकि उसके मॉरल एथिक बहुत अच्छे थे। वो कभी भी बाइक बेचने में चीटिंग नहीं करता, हमेशा अच्छी ही बाइक खरीदता और उसे और अच्छी बनाकर कस्टमर को देता, जिससे उसके पास बहुत कम शिकायतें आती। उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा और बढ़ने के साथ ही 1-2 साल में दुकान रख ली जहां पर वो अब बाइक अच्छे से रखने लगा, शो करने लगा। साथ ही साथ मैकेनिक भी रखता ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसका सॉर्ट आउट फ़ौरन कर सके। उसकी इमेज बढ़ गई, उसने अपनी जो जॉब थी वो क्विट करी, बिजनेस में वो आ गया। अगर आप भी ये काम को डेडिकेशन के साथ करेंगे तो आप भी 5 से 25 और 25 से 5 लाख तक आराम से कमा सकते हैं। इस काम के अंदर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और लॉस बहुत कम है। आने वाले वक्त में ओल्ड बाइक की डिमांड धीरे धीरे मार्केट में और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि न्यू बाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली और महंगी आ रही हैं। अगर आपने एक बार इसमें कदम जमा लिया तो यकीनन आप ज़रूर तरक्की करोगे और साइड बिजनेस के तौर पर भी इसमें ग्रो करना बहुत आसान है। इसके लिए आप OLX, क्विकर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो।